सर, होटल वाला टारगेट भी पकड़ा गया है, उन पुलिस वालों ने कबीर को बताया। गुड वर्क गाइस। ये कहते हुए कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। कबीर शार्क की तरफ मुड़ा और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने शार्क से कहा, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही हमने तुम्हारे सारे साथियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। ये बात सुनकर शार्क का शरीर डर के मारे ठंडा पड़ गया था। डरी हुई आवाज में उसने कबीर से पूछा, तुमने ऐसा किया कैसे? कबीर मुस्कुराया और उसने उसका जवाब दिया, दुनिया में कुछ ही लोगों पर विश्वास कर सकता है इंसान, और तुम लोग तो वैसे भी मुजरिम हो। तुम्हें अपने जैसे लोगों के बारे में तो पता ही होगा। क्यों? किसी ने मुझे तुम्हारे इस पूरे कार्यक्रम के बारे में पहले से बता दिया था। ऐसा होना नामुमकिन है, किसी को भी हमारे प्लान के बारे में पूरी जानकारी थी ही नहीं, शार्क ने कहा। कबीर ने सोचा सच बताने से अच्छा है कि झूठ ही बोल दिया जाए। वैसे भी वो प्रियंका और नताशा के सामने अपनी एक्सरे विजन के बारे में बिल्कुल भी बता नहीं सकता था। मैंने ब्योमकेश बख्शी की काफी कहानियां पढ़ी हैं। तुम लोगों की चाल मैंने पहले ही भांप ली थी। कबीर ने अपने दिमाग की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो इसका मतलब हम हार गए? शार्क ने निराशा के साथ कहा। नहीं, अभी भी तुम्हारा लीडर बाकी है, कबीर ने कहा। शार्क ने तुरंत अपना सिर उठाया और कबीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज उसे जाने दो, प्लीज उसे जाने दो। एक खूनी को जाने दूं? मजाक मत करो। उसने बस ये प्लान बनाया था और कुछ नहीं किया उसने, शार्क ने कहा। षड्यंत्र रचने वाले को ही सबसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, कबीर ने भारी आवाज में कहा। जिस तरह ड्रग्स करने वाले से ज्यादा सजा ड्रग्स बेचने वाले को मिलती है, उसी तरह जुर्म करने वाले से ज्यादा जुर्म को प्लान करने वाले इंसान को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। पुलिस और कानून व्यवस्था इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद कबीर ने अपनी ईयरपीस में कहा, गाड़ी में बैठी हुई यूनिट ध्यान देना, तुम्हारे पीछे फोर्ड फीको चल रही है। सीधा गाड़ी को क्रिमिनल डिपार्टमेंट की तरफ ले चलो। वहां पहुंचने पर बैकअप दिलवा के उस गाड़ी में बैठे शख्स को गिरफ्तार कर लेना। यस सर। बात हो जाने के बाद कबीर ने अपने कान से ईयरपीस उतार कर प्रियंका को थमा दिया और उससे कहा, ये लीजिए मैडम, इस मिशन का क्रेडिट मैं आपको दे दूंगा। इस समय मैं काफी थका हुआ हूं और सोना चाहता हूं। कबीर ने अंगड़ाई ली और सोने लगा। कबीर को सोता देख नताशा ने उसके ऊपर चादर ठीक से रख दिए, जबकि कबीर के बिस्तर की दूसरी तरफ खड़ी प्रियंका अभी भी शॉक्ड थी। विमल अपने प्लान के मुताबिक उस गाड़ी का पीछा करने लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जिस गाड़ी का पीछा कर रहा है उसमें पुलिस है। दिल्ली के रूट्स का ज्यादा आइडिया ना होने की वजह से विमल को पता भी नहीं चला कि वो गाड़ी क्रिमिनल डिपार्टमेंट की तरफ जा रही है। उसके हिसाब से तो उस गाड़ी में उसके गिरफ्तार हुए साथी जा रहे थे। उसे लगा कि कबीर ने हार मान के उन तीनों को रिहा कर दिया है और इसी वजह से वो उस गाड़ी का पीछा कर रहा था। रिट्रीट, सब लोग बेस कैंप पर मिलो, विमल ने अपने ब्लूटूथ पर कहा, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस बार उसे जवाब अपने साथियों से नहीं बल्कि कबीर की तरफ से आएगा। तुम उस गाड़ी का कब तक पीछा करने वाले हो? कबीर ने कहा। कबीर की आवाज सुनते ही विमल का चेहरा पीला पड़ गया और उसे लगने लगा कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। उसने तुरंत ही अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाई और यू टर्न लेने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी गाड़ी मोड़ी उसे पुलिस की गाड़ी ने रोक लिया और धीरे धीरे सारे पुलिस वालों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। अगले ही पल पुलिस वालों की बंदूक विमल के सिर पर तन गई थी। शांति से गाड़ी के बाहर आ जाओ। अपने चारों तरफ पुलिस वालों को देखकर विमल समझ गया था कि अब उसके पास गाड़ी से निकलने के अलावा कोई और चारा नहीं है। उसने अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग व्हील पर मारा
और ब्लूटूथ पर कबीर से कहा, मेरे आदमी तुमसे इसका बदला जरूर लेंगे। तुम्हारे आदमी? कबीर ने पूछा। हाँ, मेरे आदमी। तुमने तो सिर्फ कुछ को ही पकड़ा है, मेरे पास और भी बहुत लोग हैं, विमल ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, ऐसी बात है तो एक बार गिनती कर ली जाए, क्यों? कबीर ने कहा। तुमको मिलाकर तुम्हारे ग्रुप में 7 लोग हुए, है ना? यह सुनकर विमल की आंखें बड़ी हो गईं। वो कबीर को जवाब देने ही वाला था कि इतनी देर में पुलिस वालों ने उसे गाड़ी से निकालकर हथकड़ियां लगा दी। तभी वहां प्रियंका और उसके साथ कुछ और पुलिस वाले भी आ गए। उनके साथ विमल के बाकी गिरफ्तार साथी भी थे। अपनी पूरी टीम को हिरासत में देखकर विमल हक्का बक्का रह गया। कुछ ही देर में पुलिस ने उन सब लोगों को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। किसी ने हमारे प्लान की खबर पहले से इन पुलिस वालों को बता दी थी, विमल के साथ खड़ी शार्क ने कहा। उन हरामजादों को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये गाली विमल पुलिस को नहीं बल्कि दिल्ली के फेमस गैंग्स को दे रहा था, क्योंकि शार्क की बात से उसे लगा कि यह काम दिल्ली के किसी गैंग का है। उन लोगों को जेल में बंद करने के बाद प्रियंका ने अपने जूनियर से कहकर उन लोगों की क्रिमिनल फाइल्स निकलवाई। मैम, ये लोग कोई छोटे मोटे किलर्स नहीं हैं। पूरे देश में इन्होंने काफी बड़े बड़े मर्डर्स किए हैं और इनके निशाने पर हमेशा नामी गिरामी लोग ही रहे हैं। ये ग्रुप काफी बड़े पैमाने पर काम करता है और काफी सालों से जुर्म के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन आज ये लोग आपके हाथ लग ही गए। प्रियंका के जूनियर ने प्रियंका को उन लोगों की फाइल पकड़ाते हुए कहा। उन लोगों के बारे में पढ़कर प्रियंका हैरान रह गई। उसी के साथ उसे इस बात की काफी खुशी भी थी कि इतने बड़े बड़े मुजरिम उसके हाथ लग गए। इतनी ही देर में प्रियंका के साथी उसे मुबारकबाद देने आ पहुंचे। मुंबई पुलिस भी इन लोगों के पीछे पड़ी थी, लेकिन ये लोग आपके हाथ लग गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। कांग्रेचुलेशंस प्रियंका सारण। क्या ये सच है? क्या सच में मैंने इन लोगों को पकड़ लिया है? प्रियंका के लिए यह काफी बड़ी बात थी। उसे अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि आज की जीत उसकी नहीं बल्कि कबीर की है। सिर्फ कबीर की सूझबूझ से ही ये लोग पुलिस के हाथ लग पाए हैं। उन लोगों के गिरफ्तार होने की खबर सुनकर क्रिमिनल डिपार्टमेंट के इंचार्ज दीपक झा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने प्रियंका को शाबाशी दी और मुस्कान के साथ कहा, गुड जॉब सारण, आज तुमने हमारी नाक कटने से बचा ली। अब मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें दिल्ली ट्रांसफर करवा के बिल्कुल सही काम किया है। वेल डन। सर, वो मैं प्रियंका दीपक झा को सारी बात सच सच बताना चाहती थी कि आज की जीत उसकी वजह से नहीं बल्कि कबीर के बदौलत है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही इंचार्ज दीपक झा बीच में बोल पड़े। ऐसे ही अच्छा काम करती रहो, तुम्हें तुम्हारा एक्सीलेंस सर्टिफिकेट कुछ दिनों में मिल जाएगा। ये बात सुनकर प्रियंका खामोश हो गई। अच्छा, तो मैं चलता हूं, मुझे कुछ काम है, दीपक झा ने कहा। उन लोगों के पकड़े जाने से दीपक झा 7वें आसमान पर थे। दीपक झा की बात सुनकर प्रियंका जैसे पुतला बन गई थी और काफी देर तक एक ही जगह बिना हिले डुले खड़ी रही। इस तरह बिना काम किए उसे इतना बड़ा पुरस्कार जो मिल रहा था। तभी प्रियंका को याद आया कि पूरे मिशन के दौरान कैसे कबीर बिल्कुल शांति से काम ले रहा था, जबकि उसकी खुद की जान भी खतरे में थी। प्रियंका के लिए कबीर धीरे धीरे और बड़ा मिस्ट्री बनते जा रहा था। उधर अस्पताल में अब सिर्फ कबीर और नताशा थे, अकेले। नताशा कबीर की तरफ बढ़ी और उसके कंधों पर हाथ फेरते हुए बोली, और कितना सोने का ड्रामा करोगे तुम? मुझे पता है तुम उठ चुके हो। क्या यार नताशा, इतनी अच्छी नींद से उठा दिया, कबीर ने चिड़चिड़ी आवाज में कहा। तुम इतनी देर से सो रहे हो, ज्यादा सोना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, नताशा ने कबीर को डांटते हुए कहा। तुम यहां मेरा ख्याल रखने के लिए आई हो या मुझे तंग करने के लिए?
तुम्हें नींद नहीं आ रही तो क्या मैं भी अपनी नींद खराब करके तुम्हारे साथ बातें बनाऊं?